वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं का अकाउंट्स का सब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा साझेदारी संलेख, साझेदारी लेखांकन, अवधारणा, आधारभूत। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे साझेदारी की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों, साझेदारी का आना जरूरी क्या था, साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी का फर्म का संचालन, साझेदारी फर्म को कैसे चलाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। साझेदारी लेखांकन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर पे। इस चैप्टर को हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि कक्षा 12वीं का है, मतलब बोर्ड का एग्जाम होगा। इस चैप्टर से 7 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इस क्वेश्चन से 7 नंबर के, इस टॉपिक से 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, इसलिए अब हम देखेंगे साझेदारी क्यों लाना आवश्यक है, साझेदारी की जरूरत हमें क्यों पड़ी। क्योंकि व्यापार तो इससे पहले भी होते थे, एकल व्यापार होता था। ठीक है, क्या एकल व्यापार होता था। एकल व्यापार में क्या होता था, एक कंपनी का एक ही मालिक होता था। ठीक है, उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी रहती थी कि वही दुकान खोलेगा, सुबह उठ के साफ सफाई भी वही करेगा, माल ग्राहकों को क्या चाहिए, माल आया है कि नहीं आया है, व्यापार में लाभ हानि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर उसका बिजनेस बढ़ रहा है तो उसको कर्मचारी की जरूरत पड़ेगी। अब वो कर्मचारी तो रख लेगा, पर साझेदारी की जरूरत हमें क्यों पड़ी। जो कर्मचारी होते हैं उनको ज्यादा मतलब नहीं रहता है बिजनेस की लॉस हो की हानि, क्योंकि उनको पता है हमको हमारे पैसे तो मिलेंगे, क्योंकि हम कर्मचारी के हैं, तो जिम्मेदारी नहीं समझेगा। इसमें क्या होते हैं, जिम्मेदारी अधिक होते हैं, जिम्मेदारी अधिक होते हैं, पूरा ध्यान देना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, इसमें बहुत सारे दायित्व होते हैं। एकल व्यापार में बहुत सारे दायित्व होते हैं। प्रॉफिट तो इसी को होगा, बट जो जिम्मेदारी है ना, जैसे अब इसके घर में किसी बच्चे का जन्म हो गया, अब उस दिन इसको डॉक्टर के पास जाना है, तो उस दिन ये क्या करेगा, क्योंकि ये अकेला है, उस दिन वो दुकान बंद कर देगा, तो उस दिन का तो उसको लॉस होगा। बट अब हम देखेंगे साझेदारी में कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे साझेदारी का अर्थ। तो साझेदारी का अर्थ क्या है, साझेदारी होता है कि पार्टनरशिप। साझेदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होते हैं, जब भी दो व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दो व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को स्टार्ट करते हैं, तो हम उसे बोल सकते हैं कि साझेदारी में ये व्यापार कर रहे हैं। यह इसका अर्थ हो गया। जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है, 1 अक्टूबर को लागू हुआ था, जिसमें कम से कम जो साझेदार की संख्या 2 होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 होनी चाहिए। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, पर 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये कम से कम 2 तो होने चाहिए, और 2 से कम ही नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम डिस्कस कर लेंगे परिभाषा। जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब एक व्यापार को चालू करने का प्रावधान करेंगे आपसी सहमति से, तो हम उसे साझेदारी कहेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे बोला है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक व्यापार को चालू करेंगे, तो हम उसे साझेदारी कहेंगे। आप मुझे बताइएगा, मान लीजिए कोई ये राहुल है, ये रोहित है, ये रोहित है, ये दोनों दोस्त हैं। ठीक है, ये दोनों दोस्त हैं, इसके पास पैसा ज्यादा है, इसके पास भूमि है। अब ये दोनों मिलके एक व्यापार खोलते हैं, तो उसका नाम रख लेंगे, कुछ भी रख लेंगे, XYZ। ठीक है, ये दोनों व्यापार का नाम, ये व्यापार है, इस व्यापार का नाम कुछ भी रख लेंगे, इस व्यापार का नाम वो लोग कुछ भी रख रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये दोनों व्यापार कर रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक था, पर यही दोनों मिलके अगर सोच रहे हैं कि चलो हम चोरी करते हैं, ठीक है ना, किसी दुकान में, किसी बैंक में, या फिर कहीं भी चोरी करते हैं, तो उस पैसे में उनको लाभ तो होगा, क्योंकि कुछ भी सामान ही चुराएंगे, पैसे चुराएंगे, गहना चुराएंगे, उसको बेचेंगे तो पैसे तो मिलेंगे। अब ये बताइए, ये जो पैसा मिलेगा ये साझेदारी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। ये जो पैसा तो आ रहा है, साझेदारी का मतलब भी यही होता है कि हमको साथ में मिलकर प्रॉफिट होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। अब ये जो व्यापार है वो जो चोरी करके कर रहे हैं, ये तो इलीगल है, अवैध है। ठीक है, अवैध है। तो पैसा तो इम्पोर्टेंट है, पर जब हम इकोनॉमिक्स में जाएंगे
तो हमारी जो इकोनॉमिक्स की होती है ना, उसमें जो अवैध पैसा होता है, ये गलत तरीके से कमाया गया पैसों को इकोनॉमिक्स अपने जीडीपी पे शामिल ही नहीं करती है, क्योंकि गलत व्यक्ति हमेशा गलत ही करेगा, उस पैसे को वो काउंट ही नहीं करती। इसलिए ये वाला जो व्यापार होगा, कोई भी व्यापार होना चाहिए, साझेदारी में कोई भी व्यापार वैध होना चाहिए, ठीक है, लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, यही देख लीजिए। ये एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों मिलके बीएस क्लास खोलते हैं, ठीक है। इनकी जो पूंजी रहती है 50,000 होती है, ठीक है, और इनका जो व्यापार होता है ये लिखित रूप से होता है, मतलब लीगल होता है, लिखित रूप से लीगल होता है। अब ये दोनों मिलके क्लास को चला रहे हैं, अब ये दोनों पार्टनर्स हैं आपस में, तो कभी इसके घर में बेबी होगा, कभी इसके घर में बेबी होगा, तो कभी इसके घर में होगा, तो ये दुकान तो आएगा ही, या फिर जहां अपने बिजनेस में ये आएगा ही, और अगर कभी इसकी तबीयत खराब है तो ये आएगा, मतलब जो दुकान है वो 365 दिन 366 दिन खुली रहेगी। हमारा जो व्यापार है वो कभी भी बंद नहीं होगा, इसी को हम साझेदारी कहते हैं, और ये लीगल होना चाहिए। परिभाषा लिख देती हूँ, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब एक निश्चित तौर पे एक वैध व्यवसाय शुरू करते हैं और उसमें आपसी सहमति से वो दोनों लाभ हानि का बंटवारा करते हैं, तो हम उसे साझेदारी कहते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक, ये मैं लिख देती हूँ। परिभाषा, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक व्यापार को वैध रूप से आपसी सहमति से लाभ हानि बंटवारा करते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक व्यापार को वैध रूप से आपसी सहमति से लाभ हानि का बंटवारा करते हैं, उसे हम साझेदारी कहेंगे, ठीक है, कहते हैं। अब दो लोग हैं, एक का नाम कुछ भी, ये एक कलुआ है एक मलुआ है, ठीक है, एक कलुआ है एक मलुआ है, ये दोनों मिलके एक बैंक खोलते हैं, बैंक खोलते हैं। अब बैंक इलीगल है, सबसे पहले तो इन दोनों की जो बैंक है वो लीगल है, ठीक है। अब बैंक में इन लोग 50,000 रख दिए हैं, 50,000 में इन लोग कुछ कर्मचारी रख लेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए 10,000 कर्मचारी को ये लोग वेतन देंगे। अब बचा कितने इन लोगों के पास, 40,000। इस 40,000 में वो कोई इनके पास लोन लेने आएगा तो उनको लोन देंगे, उनसे ज्यादा ब्याज लेंगे, तब इनको प्रॉफिट होगा। ऐसी एक्स वाई घटना होती रहेगी, ठीक है। ये हम हो गया हमारे साझेदारी की परिभाषा। अब हम देखेंगे साझेदारी फर्म। अब हम देखेंगे साझेदारी फर्म। साझेदारी फर्म क्या होता है, हम साझेदारी जो फर्म है उसके दो टाइप होते हैं। सबसे पहले साझेदारी फर्म के दो टाइप होते हैं। अब साझेदारी फर्म क्या है, इस लैंग्वेज में फर्म को हम क्या कहेंगे, बिजनेस के लैंग्वेज में आपको फर्म का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए साझेदारी है, मतलब कोई ना कोई तो यहाँ पूंजी लगाया होगा, कैपिटल पैसे इन्वेस्ट तो किए होंगे। अब वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, XYZ भी A, ये हो जाएगी हमारी पूंजी जो व्यक्तियों द्वारा लगाई गई है। ये तो हो गई साझेदारी फर्म में दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट ये है पूंजी। अब यहाँ होगा फर्म,
फर्म का नाम। ये सभी साझेदार मिलके जो फर्म का नाम रखेंगे हम उसी को ही बोलेंगे। जो हमारा व्यापार का नाम होगा हम उसे साझेदारी फर्म कहेंगे। मतलब हमारे ओवरऑल बिजनेस का जो नाम होगा हम उसे फर्म के रूप में दर्शाते हैं या हम उसे फर्म कहते हैं। ठीक है, अब नाम यहाँ कुछ भी रख लीजिए, एक्स रख लीजिए, वाई रख लीजिए, और एड्रेस जो होगा वो इजी होना चाहिए। जहां आपकी दुकान है या आपका व्यापार है वो भी सिंपल जगह में होना चाहिए, मार्केट में होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखें। ठीक है, अब हम देखेंगे साझेदारी। साझेदारी फर्म का संचालन। अब साझेदारी फर्म को चलाएगा कौन, और चलाएगा कौन या फिर इसको कैसे चलाया जाएगा, इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला हो जाएगा आपसी सहमति। सबसे पहले इसमें क्या होगा, आपसी सहमति। ठीक है, और साझेदारी संलेख। साझेदारी फर्म का संचालन में दो पार्ट होते हैं, जिसमें होता है आपसी सहमति और एक होता है साझेदारी संलेख। अब साझेदारी संलेख क्या होता है और आपसी सहमति क्या होती है। देखिए, जब भी हम कोई व्यापार करेंगे तो उसमें दो लोग तो होंगे और दो लोगों की आपसी सहमति होना जरूरी है। जैसे आप मुझे ले लीजिए, मेरा कोई एग्जाम है, ठीक है, अब मुझे पता कि मैंने कितना पढ़ा है, मैंने कितना पढ़ा है, या फिर मेरे एग्जाम देने में जाऊंगी तो मेरे कितने नंबर आ सकते हैं, पर मेरे मम्मी पापा को लगता है, मेरे मम्मी पापा की ये सहमति है कि नहीं ये एग्जाम देने जाए इसका अच्छा नंबर आएगा। अब ये मेरे मम्मी पापा की सहमति हो गई पर मेरी नहीं हो गई, क्योंकि मुझे यही से पता कि मेरे नंबर नहीं आएंगे, तो मेरा उतना दूर जाना, टाइम वेस्ट करना, पैसे वेस्ट करना, मेरी आपसी सहमति नहीं थी बट मेरे मम्मी पापा की थी, तो मैं गई, कहीं ना कहीं मैं उनका पैसा डुबा रही हूँ, अपना टाइम खराब कर रही हूँ। इसलिए खुद में संतुष्ट होना जरूरी है, आपसी सहमति होना जरूरी है, इसे हम कह देंगे। ठीक है, अब जो आपसी सहमति है उसमें ए, वी, वाई और जेड, जेड नाम के व्यक्ति हैं क्योंकि पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब जो ये फर्म है, अब ये जो है साझेदारी संलेख। संलेख क्या होता है देखिए, अब ये जो व्यक्ति हैं इनके पास रूल्स बुक होगी क्योंकि पार्टनर साझेदारी कर रहे हैं, ठीक ना, कुछ इनकी शर्तें होंगे, कुछ इनकी योजनाएं होंगी कि कैसे कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कैसे कैसे हमें ग्रोथ करनी है, लाभ का बंटवारा कैसे होगा, किसके ऊपर क्या जिम्मेदारी होगी, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, कौन व्यक्ति क्या काम नहीं करेगा, कौन कंप्यूटर में अच्छा है, कौन लिखने में अच्छा है, कौन जानता है कि ग्राहकों से कैसे डील करते हैं। इसलिए इसके लिए एक होगा नोटबुक। ठीक है, इसके लिए एक नोटबुक होगा, उस नोटबुक्स में सारे रूल्स लिखे होंगे, इसमें सारे रूल्स लिखे होंगे। अब कभी चल के इसमें से मान लीजिए वाई नाम का व्यक्ति या जेड नाम का व्यक्ति बोलता है मुझे अब साझेदारी नहीं करनी, मुझे अब व्यापार से अलग होना है, और एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि 1 साल के लिए करना है, कि 2 साल के लिए करना है या 3 साल के लिए करना है। ठीक है, पर ये बीच में बोल रहा है कि मैं अपना काम नहीं करूंगा, मुझे ज्यादा लाभ चाहिए क्योंकि मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी कम कर दीजिए, तो ये नाटक कर रहा है। अब हमारे साथ ये क्या कर रहा है, छेड़छाड़ी कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि मैं काम करूं या नहीं करूं, मैंने पार्टनरशिप की है तो मुझे लाभ तो मिलेगा। बट जो ये रूल्स बुक होती है, ये जितने भी हैं, ये 3 व्यक्ति हैं, ये इसको दिखाएंगे कि देखिए आपने हमारी जो कंडीशन थी, जो शर्तें थे उसमें साइन किया है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो हमको आपको बिना लाभ दिए यहाँ से हम आपको भगा सकते हैं। ये जो रूल बुक्स होती है, ये डायरेक्ट बोलता है कि अगर ये कुछ व्यक्ति नाटक कर रहा है या फिर कुछ भी ऐसा कर रहा है जिससे व्यापार को हानि पहुंच रही है, क्षति पहुंच रही है, तो ये जेड नाम के व्यक्ति को निकाल देंगे। इसे ही हम साझेदारी संलेख कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। मौखिक होगा नहीं, ये मौखिक नहीं होगा, ये लिखित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लिखित। ये जो बातें हैं ना, ये साझेदारी में जितनी भी बातें होती है वो सारी बातें लिखित होनी चाहिए, क्योंकि लिखित होंगी तो कोई भी व्यक्ति पलट नहीं सकता अपनी बातों से। ठीक है, अब जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है जो 1 अक्टूबर को लागू हो गया था। ठीक है, भारतीय
साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ था? 1932 को, 1 अक्टूबर 1932 को ये लागू हुआ था। इसमें जितने भी साझेदार होते हैं उनकी संख्या नियुक्त थी। ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकते हैं और कम से कम 2 हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी व्यक्ति जुड़ेगा ना उसे हम, देखिए ये हो गया हमारा साझेदारी। साझेदारी का मतलब होता है कि वो व्यापार कर रहे हैं। अब साझेदार क्या होते हैं? साझेदार क्या होते हैं? एक तो हो गई साझेदारी और एक हो गया साझेदार। अब हम साझेदारी किसे कहेंगे और साझेदार किसे कहेंगे? तो देखिए, जितना भी हम व्यापार कर रहे हैं उसमें जो भी लोग हैं, हम कोई सा भी व्यापार कर रहे हैं उसमें जो भी लोग हैं, उसमें जितने लोग भी होंगे, 1 2 3 4, पर कम से कम तो 50 2 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 से ज्यादा हो जाएगा हम उसे साझेदारी नहीं कहेंगे। वो साझेदारी कहलाएगी पर वो लीगल साझेदारी नहीं कहलाएगी, जो भारतीय साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत है। ठीक है, तो जो साझेदारी होती है उसमें कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जुड़ेगा हम उसे साझेदारी कहेंगे। व्यापार को हम साझेदारी कहेंगे। व्यापार को, इसके अंदर देखो, साझेदारी के अंदर जो भी व्यक्ति व्यापार से संबंध रखता होगा, संबंध या संबंधित होगा, उसे हम साझेदारी कहेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी व्यक्ति होंगे X Y Z U V, इसे हम साझेदार कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इनकी आपसी सहमति है और इनकी पूंजी लगी है। इनकी आपसी सहमति और इसकी पूंजी लगी है, हम व्यक्ति को साझेदार कहते हैं। ठीक है, इसके जो आगे के चैप्टर है वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।